एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो जो तीनों होते हैं ये लौट गए होते हैं, जिसके बाद लीलो जो होते हैं ये कहते हैं कि तुम्हारा जो लीडर है वो काफी प्रोटेक्टिव है, जिस पर ल्यू किंग थोड़ी परेशान होते हुए कहती है कि तुमने उस बंदे को गलत पढ़ा है, क्योंकि जब कल मेंटर काओ शेंग ने उसको ऑर्डर दिया कि वो यिन युई के साथ स्पेयर करे तो वो तुरंत ही खिड़की से कूद के वहाँ से भाग गया। और ये चीज यिन को इतनी ज्यादा बुरी लगी कि वो करीब करीब रोने ही लगी थी इसकी वजह से। और इस चीज को सुन के लीलो भी हैरान होता है और मुंह बनाते हुए सोचता है कि क्या क्वीन ज़ीलो सच में इतना ज्यादा लड़कियों से डरता है, और अब तो मुझे सच में जनरल की जो फैमिली है उसकी फ्यूचर की चिंता होने लगी है। और तभी ली क्विंगर कहती है कि यंग लॉर्ड आप सच में आज काफी ज्यादा कूल लग रहे थे। तो लीलो कहता है कि हाँ ये क्लियर सी तो बात है, इसलिए तुम्हारी तरफ से इतनी तारीफ करना काफी है, क्योंकि मैं पहले काफी ज्यादा इस बारे में सुन चुका हूँ। तो ली क्विंगर जो होती है ये कहती है कि मैं ये जानना चाहूंगी कि आखिर तुम वांग हीजियो के आखिरी बात पे क्या सोचते हो, और क्या तुम उस चीज को मुझे बता सकते हो क्या। तो लीलो जो होता है काफी एटीट्यूड दिखाते हुए कहता है कि वो एक नंबर का परवर्ट बंदा है और वो हरदम गलत गलत ही सोचता रहता है, और हमारी फ्रेंडशिप इतनी तो स्ट्रॉन्ग है ही कि वो किसी भी टेस्ट के सामने टिक सके और खड़ी रह सके। और इस चीज के लिए तुम्हारी मॉम मुझे पीट तो नहीं देंगी ना, क्योंकि ऐसा दिखता है कि उनकी थोड़ी सी छोटी सोच है और वो तुम्हें लेके काफी प्रोटेक्टिव भी हैं। और फिर लीलो बात तुरंत ही घुमाते हुए कहता है कि मेरा मतलब कि वो जिया किंगडम में गोल्डन ड्रैगन हाउस को चलाती है ना, इसलिए कह रहा था। तो इस चीज को सुन के ल्यू किंगर को भी गुस्सा आ जाता है और ये कहती है कि मेरी मॉम के बारे में गलत बातें मत बोलो। तो लीलो जो होता है ये कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि हमारी फ्रेंडशिप तुम्हारी रेपुटेशन पे असर डालेगी तो ठीक है, मैं अगली बार से थोड़ा और ज्यादा ध्यान दूंगा और तुमसे थोड़ी दूरी बनाए रखने की कोशिश करूंगा। तो इस चीज को सुनते ल्यू किंगर चौंक जाती है और कहती है कि अरे मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो लीलो जो होता है मगरमच्छ के आंसू टपकाते हुए ड्रामा करते हुए कहता है कि लेकिन तुम्हारे सवाल से तो यही लग रहा है, और मुझे लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग समझ लिया था। और लीलो की इन बातों पे ल्यू किंगर से चुप नहीं रहा जाता और ये तुरंत चिल्लाते हुए कहती है कि मेरा सच में ऐसा कोई मतलब नहीं था। चलो ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि मैं गलत थी जो मैंने तुमसे वो सवाल किया। तो लीलो जो होता है ये कहता है कि चलो ठीक है, अब जब तुमने अपनी गलती मान ही ली है तो मैं भी इस चीज को जाने देता हूँ, और इस चीज की भरपाई करने के लिए तुम्हें हमें पार्टी देनी होगी। और फिर लीलो यहाँ से भागते हुए कहता है कि अगर तुम्हारी मॉम मुझे पीटना चाहती हैं तो तुम्हें उनको रोकना पड़ेगा। और इतना कह के लीलो यहाँ से दुम दबा के भाग जाता है, जबकि इसे ल्यू किंग मुंह फुलाते हुए मन में कहती है कि इसने तो मुझे सच में गुस्सा दिला दिया है, और वापिस से वो कमीना लीलो मेरे मजे ले गया। जिसके बाद लीलो का जब रेजोनेंट पावर के ट्री का जो कल्टीवेशन सेशन हो गया होता है उसके बाद ये तो इसको इसकी मेहनत का मीठा फल मिलने लगा होता है और सब कुछ अच्छा हो रहा था। जिसके बाद हमें डॉर्मेट्री का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मेंटर जी चेन जो ये कहती है कि लीलो अपने हाथों को बाहर निकालो और अपनी 2 रेजोनेंस फोर्सेस को स्टिमुलेट करो। तो इस चीज को सुन के लीलो जो है तुरंत ही अपनी दोनों ही पावर्स को बाहर निकाल लेता है। तो टीचर जी चेन इसके हाथ को पकड़ते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे इन दोनों ही फोर्सेस को थोड़ा सा मर्ज करने की कोशिश करूंगी, तो तुम इसको महसूस करना और तुम्हें जितना हो सके उतना ज्यादा इनके बीच का जो रिपल्सन है उसे हटाना होगा। और जब ये दोनों फोर्सेस फ्यूज हो जाएंगी तो इसका एक काफी गजब का असर होगा, जो कि एक सिंगल फोर्स से कभी भी हासिल नहीं किया जा सकता है। और फिर क्या था, टीचर जी चेन जो होती हैं इन दोनों ही फोर्सेस को मर्ज करने लगती है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा एनर्जी यहाँ से रिलीज होने लगी थी। और जब ये दोनों ही मर्ज हो जाती हैं तो टीचर जी चेन जो थी ये कहती है कि ठीक है, अब मैं अपनी पावर को हटा लेती हूँ और तुम कोशिश करना कि तुम इसे मेंटेन करके रख सको। और जैसे टीचर जी चेन अपनी पावर को वापस लेती हैं तो लीलो के भी काफी तगड़े होश उड़ जाते हैं, और तभी यहाँ पे काफी तगड़ा सा ब्लास्ट होता है जिसकी फोर्स की वजह से लीलो उड़ जाता है, जबकि टीचर जी चेन ने अपने सामने एक बैरियर सा बना लिया था। और जब लीलो काफी दूर तक घिसटते हुए जाता है तो ये परेशान होते हुए सोचता है कि वास्तव में डुअल रेजोनेंस को कल्टीवेट करना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इस पे काबू करने के लिए काफी ज्यादा कंट्रोल की जरूरत पड़ती है। तो टीचर जी चेन कहती है कि इतना भी ज्यादा डिस्करेज मत हो, क्योंकि अगर डुअल रेजिस्टेंस को इतना ज्यादा आसान होता मास्टर करना तो ड्यूक की जो जिंदगी होती वो काफी ज्यादा आसान होती। और तभी लीलो कहता है कि मेंटर क्या यहाँ पे किसी तरीके का ऐसा ट्रेजर है क्या जो कि किसी की मदद कर सके तेजी से कल्टीवेट करने में। तो टीचर जी चेन पूछती है कि
आखिर कितनी तेज। तो लीलो जो है हिचकिचाते हुए कहता है कि कुछ ऐसा जो कि किसी बंदे को 5 सालों में ड्यूक स्टेज से पहुंचा सके। तो टीचर जीचेन कहती है कि प्रैक्टिस खत्म होने के बाद तुम जाना और अपने रूम में नहा लेना, जिसके बाद रात को अच्छे से सोना, और जब तुम अपनी सपनों की दुनिया में पहुंच जाओगे तो ना सिर्फ तुम किंग बन सकोगे बल्कि एक हायर रैंक पे भी जा सकोगे। तो लीलो चोता ये कहते हैं कि मेंटोर क्या आप मेरी टांग खींच रही हैं? तो टीचर जीचेन कहती है कि शुरुआत तुमने ही की थी मेरी खींचने से, और क्या तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारा जो ड्यूअल रेजोनेंस है वो इतना ज्यादा पावरफुल है? तो लीलो पूछता है कि वैसे मेंटर आपको क्या लगता है कि आखिर मुझे कितना समय लग जाएगा ड्यूक स्टेज तक पहुंचने में? तो टीचर जीचेन कहती है कि मुझे लगता है कि शायद तुम्हें कम से कम 10 साल जरूर लग जाएंगे वहां तक पहुंचने में। तो इस चीज को सुनते लीलो को रोना सा आ जाता है और मन में कहता है कि क्या 10 साल, क्या मजाक है, 5 सालों में तो मैं मर ही जाऊंगा। और ये चीज वाकई में काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। और लीलो का ऐसा मुंह लटका देख के टीचर जीचेन जो होती है सोचती है कि लुओलिन हाउस की हालत अभी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और तो और नोबल्स बैटलफील्ड में जो इसके पेरेंट्स है इसको उनकी भी चिंता है। तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि ये जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है। और फिर कहती है कि वैसे ऐसे कई सारे तरीके हैं जिससे किसी की भी कल्टीवेशन स्पीड को बढ़ाया जा सकता है, और मैंने देखा कि तुम्हारी जो एनर्जी कल्टीवेशन आर्ट है वो एक ड्यूक लेवल आर्ट नहीं है। और जैसे लीलो एनर्जी कल्टीवेशन आर्ट का सुनता है तो ये हैरान होता है और कहता है कि जो बंदा ड्यूक लेवल एनर्जी कल्टीवेशन आर्ट को कल्टीवेट करता है उसको कम से कम 7th ग्रेड रेजोनेंस की जरूरत होती है, जबकि मैं तो बस अभी 6th ग्रेड पे ही पहुंचा हूँ। और क्या कॉलेज के पास कोई ऐसी एनर्जी कल्टीवेशन आर्ट है जो कि मुझे सूट करती हो? तो टीचर जीचेन बताती हैं कि कॉलेज के अंदर एक ड्यूक एनर्जी कल्टीवेशन आर्ट है जिसे 12 स्टेप वेव कहते हैं, और इसके लिए सिर्फ यूजर के पास एक 6th ग्रेड की रेजोनेंस का ही होना जरूरी होता है। और एनर्जी कल्टीवेशन आर्ट के अलावा कॉलेज के अंदर एक और ऐसी चीज है जो कि कल्टीवेशन के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी, जो कि तुमको तेजी से कल्टीवेट करने में मदद कर सकेगी, वो भी तुम्हारी बॉडी को नुकसान पहुंचाए बिना। और इस चीज को सुनते लीलो चौंक जाता और ये कहता है कि आखिर ये क्या है? तो जीचेन कहती है कि एनर्जी लिक्विड। और एनर्जी लिक्विड का सुन के ये तीनों ही हैरान होते हैं, जबकि जीचेन बताती है कि इस चीज को अंडरस्टिमेट मत करो, क्योंकि जो एनर्जी लिक्विड है वो एक स्पेशल प्रोडक्ट है होली स्टार कॉलेज का, जो कि ट्री के रेजोनेट पावर का जो शेप है उससे बनाया गया है। तो लीलो कहते हैं कि मेंटोर आखिर मैं इन दोनों चीजों को कैसे ले सकता हूँ? तो टीचर जीचेन बताती हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है, क्योंकि जो 12 स्टेप्स वेव है उसकी कॉस्ट 3000 स्कूल पॉइंट्स है, जबकि 300 पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी एनर्जी लिक्विड के एक पोर्शन को लेने के लिए। तो लीलो जो होता है खुश होते हुए कहता है कि क्या मैं स्कूल पॉइंट्स का लोन ले सकता हूँ क्या? तो इस चीज को सुन के जीचेन जो होती है मुस्कुराते हुए काफी प्यार से कहती है कि आखिर तुम्हें क्या लगता है? तो लीलो कहता है कि मेंटोर मैं कुछ समझा नहीं, प्लीज क्लियरली कहो ना। तो जीचेन कहती है कि वैसे अब तुम्हारे पास कम से कम एक गोल है, क्योंकि काफी जल्दी एक मंथली रैंकिंग बैटल होने वाली है, तो अगर तुम उसमें अच्छा स्कोर कर सके तो तुम काफी सारे पॉइंट्स को हासिल कर सकोगे। और जो मंथली टेस्ट है वो उससे पूरी तरीके से अलग है जो कि तुमने पहले एक्सपीरियंस कर रखा है, क्योंकि ये एक टीम बैटल्स होंगी, जिसका मतलब ये है कि तुम तीनों को एक साथ काम करने की जरूरत पड़ेगी, जिसके बाद ही तुम लोग अपनी टीम का बेस्ट रिजल्ट लेके आ पाओगे। तो लीलो कहता है कि आखिर मुझे इससे कितने पॉइंट्स मिल सकते हैं? तो जीचेन बताती है कि आमतौर पर अगर कोई वायलेट वाइब्रेंस टीम को हरा देता है तो हर एक मेंबर को 500 पॉइंट्स मिलते हैं, जबकि गोल्ड ग्लीम टीम को हराने पे 100 पॉइंट्स मिलते हैं, और जो सिल्वर स्पार्क टीम है उसे हराते हो तो सिर्फ 20 पॉइंट ही मिलेंगे। तो लीलो जो होता है कहता है कि आखिर रैंकिंग बैटल्स को टीम बैटल्स की तरह क्यों रखा गया है? तो इस पर जीचेन बताती है कि स्कूल कंपटीशन के लिए फ्यूचर में टीम बैटल्स ही होंगे, इसलिए ही अभी से ठीक रहेगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा जरूरी प्रोसेस है जिससे कि तुम अपने स्क्वाड का इस्तेमाल करना सीख सको। और अगर फ्यूचर में तुमको दूसरों से फाइट करने की जरूरत पड़ती है तो चांसेस जो होंगे सरवाइव करने के वो स्क्वाड में काफी ज्यादा हाई होंगे। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।